राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले बासोड़ा की कि बासोड़ा कब है और पूजा कैसे करनी है। तो ये बासोड़ा का जो पूजा ही है सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब जो है किया जाता है। ये बासोड़ा का पूजा माँ शीतला का होता है। ये शीतला माता का जो है बासोड़ा का पूजा होता है। तो इस दिन आपको जल्दी उठना पड़ता है। तो एक दिन पहले आपको दही लानी होती है। एक दिन पहले ही आपको एक घी का दीपक बना लेना होता है। एक दिन पहले ही आपको जो है धूप बना लेनी होती है। एक दिन पहले आपको अगर आपके यहाँ पे पुए या पूड़ी बनाई जाती पुए पूड़ी बनाई जाती है तो आप वो ले लीजिए। या अगर आपके यहाँ पर जो है मीठे गुड़ के चावल या चीनी के चावल जैसा भी है आप ले लीजिए। हमारे यहाँ पे तो पताशे लिए जाते हैं, तो आपके यहाँ पे जैसे भी करा जाता है रीति रिवाज है वैसे आप करें। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है कि अगर आप गुड़गांव में रहते तो आप जो है शीतला माता का पूजा जो है मंदिर में जाकर भी कर सकते। शीतला मंदिर में जो है ना माता का मंदिर। और अगर आप जो है कहीं और रहते हैं, यानी कि अगर रहते भी हैं गुड़गांव में लेकिन जो है सुबह सुबह नहीं जा पाते हैं क्योंकि सुबह सुबह इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। तो घर पे पूजा कर रहे हैं तो 2 ईंटें चाहिए होंगी। बाकी अगर मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो आपको उधर ऑलरेडी ईंटें मिल जाएंगी। और ईंटों को आपको धोना है सबसे पहले, और पानी को भी आपको जो है उसमें भी आपको मलाई डाल लेनी है, घर की मलाई या मक्खन। उसके बाद आपको 2 ईंटें लेनी है और ईंटों को आपको मलाई वाले पानी से धो लेना है। थोड़ा सा छींटे मार के ही धोना, ज़्यादा नहीं, पूरा लोटे से नहीं धोना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे अब ढाल और बिडकले की माला चढ़ाई जाती है तो आप वो भी ले लीजिएगा। तो अगर आपके वहाँ यहाँ पर इसका भी रिवाज है तो वो भी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है बड़कुल्लों की माला बनाते हैं होली के टाइम पे और उसमें से एक शीतला माता के नाम की भी निकालते हैं। तो अगर आपने बनाते हैं तो आप अगर आपने निकाली है तो आप जो है वो माला इधर चढ़ानी होती है। तो अगर करते हैं तो आप उधर चढ़ा दीजिए, नहीं चढ़ाते हैं तो रहने दीजिए। उधर धोकर उधर जो है आपको जो भी आप पुए पूड़ी लाए हैं या अगर मीठे चावल लाए हैं तो वो चढ़ाइए। और दही ज़रूर चढ़ाया जाता है। आप पताशे के साथ दही भी चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो देखिए पताशे के साथ दही चढ़ाने का महत्व है। तो अगर आपके यहाँ पे पुए पूड़ी और चावल चढ़ाए जाते हैं तो आप वो चढ़ाइए, और अगर वो नहीं चढ़ाए जाते हैं तो आप पताशे चढ़ा सकते हैं। अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो आप कम से पूजा करिएगा, यानी कि जो अगर आप पहली बारी पूजा कर रहे हैं आप तो जो है आपको थोड़ी कम चीज़ों से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब भी हम किसी नई पूजा की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप पताशे चढ़ाइए, चाहे आप अगली बारी से गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे यही परंपरा है कि आप अगर पहली बारी भी पूजा कर रहे हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, ऐसे धोकर उसके ऊपर आपको सातिया बनाना होता है गणपति के रूप में। और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते उधर हल्दी छोड़नी होती है, रोली छोड़नी होती है, और साइड में बनाना होता है ईंटों से, और उधर हल्दी रोली अक्षत छोड़ के एक वस्त्र रूपी कलावा छोड़ के पुष्प चढ़ा दे, दूर्वा चढ़ा दे। और जो आप चावल लाए हैं या कुछ भी पताशे चावल दही ज़रूर लेनी है आपको, और कुछ लेना ले दही इस पूजा में ज़रूर ली जाती है, क्योंकि इधर जो है माता को ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती है। और रोली माता को नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि तो हल्दी चढ़ाई जाती है क्योंकि ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती है ना। तो ये सब कुछ चढ़ाने के बाद गणेश जी को आप जो है आप दिया दिखा दें और धूप दिखा दें। गणेश जी को भी ठंडा दिया दिखाएं आप। अब बाकी अपने घर के मंदिर में तो आप जला दीजिएगा दिया, बाकी शीतला माता के पूजन में ऐसे किया जाता है। उसके बाद फिर आपको जो है जहाँ पर अब देखो कहीं पर जो है घर में ईंटों के ऊपर पूजा किया जाता है, कहीं पे दहलीज पे पूजा करते हैं, दहलीज पे जाकर अपने घर की। और कई लोग जो है करते हैं पूजा अपने जो है जहाँ पर होली का दहन होता है वहाँ पर कई लोग पूजा करते हैं। कई लोग शीतला माता के मंदिर जाकर भी पूजा करते हैं, और ऐसे लोग पूजा करते हैं। तो आप जैसे करते हैं तो वैसे कर लीजिएगा आप।
उसके बाद आपको सब कुछ चढ़ाना होता है। शीतला माता को हल्दी चढ़ाएं और जो आप वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं और आप चावल चढ़ाएं और जो भी आप अनुष्ठान लाए हैं वो चढ़ाएं और दही जरूर चढ़ाएं माता को। और उसके बाद ठंडा दिया दिखाएं और ठंडी धूप, यानी कि जलाना नहीं है माँ के सामने दिया, आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी गणेश जी की पूजा हो गई। उसके बाद आपका जिस तरफ, जैसे कि कहते हैं कि आपको अपने जो है मायके की माता भी पूजनी होती है, जिससे कि मायके में भी सुख शांति बनी रहती है। तो जिस तरफ भी आपका मायका है, जो उत्तर पूर्व जिस भी दिशा में आपका मायका पड़ता है, जिस भी रास्ते से आपका मतलब जिस भी दिशा, जहाँ पे भी दिशा में आपका मायका पड़ता है आपके घर से, छत से यानी कि कहीं से भी दिखे, तो आपको जो है मायके की पूजा भी करनी होती है। जैसे किसी का उत्तर की तरफ जो है मुख करके पूजा करनी है, अगर आपका उत्तर की तरफ जो है मायका है तो उधर की भी माता को सेम इसी प्रकार से थोड़े से दही चढ़ानी है, थोड़े से अनुष्ठान चढ़ाने जो भी आप लाए हैं, थोड़े से वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है, थोड़ी सी दही चढ़ानी है, थोड़े से ऐसे ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा चढ़ाकर मायके की माता हो जाती है। क्योंकि मायके में सुख शांति बनी रहे इसलिए ये मायके की मैया पूजी जाती है। और ये शीतला अष्टमी को आप पूज सकते हैं। अब ये पूजा करी कब जाती है, ये आप शीतला अष्टमी के दिन पूजा कर सकते हैं, या आप जो है होलिका दहन के बाद जो पहला सोमवार या पहला बुधवार जो पड़ता है उस पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपका जो है कल है सोमवार, है ना, सोमवार है कल, तो कल आप पूज सकते हैं शीतला माता, या फिर आप 15 को पूज सकते हैं। 15 को मेरे ख्याल से है सप्तमी, शीतला सप्तमी, और आप चाहें तो कल पूज सकते हैं क्योंकि एक बुधवार तो निकल गया। अब जो है होलिका के बाद जो बुधवार पड़ते हैं उसमें पूजी जाती है। मतलब अभी जो 15 आएगी ना शीतला सप्तमी से पहले पहले जो आएगी, जैसे कि अभी आपका शीतला सप्तमी वाले दिन भी बुधवार ही है, तो 15 को है शीतला सप्तमी, तो उससे पहले जैसे कि अभी बुधवार पड़ा था, अभी आपका 3-4 दिन पहले बुधवार पड़ा था, है ना, तो उस बुधवार को कई लोगों ने पूजी होगी शीतला माता, और कई जो है कल पूजने वाले होंगे, सोमवार को पूजी जाती है, और कई जो है 15 तारीख को भी पूजेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे आपके यहाँ पे माता पूजी जाती है। और ये आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी होती है, ये ब्रह्म मुहूर्त की ही पूजा मानी जाती है, ये ज़रूरी होता है ब्रह्म मुहूर्त का। और सारी ये ध्यान रखिएगा ठंडी चीज़ें ही चढ़ानी, और जो आपने अब लोटे में जो आपने मलाई या मक्खन डाला था उसे निकाल कर उसी जगह पर आप चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो है जो आप कलश लेके गए थे जल के लिए, उसमें से भी थोड़ा पानी माँ को पीने के लिए चढ़ा दीजिए, और फिर उस कलश में थोड़ा सा पानी आप बचा के ले आइएगा और थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें, थोड़ा अपनी आँखों पर लगाएं। अब जहाँ पर आप गए हैं शीतला माता पूजने, घर पे पूज रहे हैं तो कोई गमले इत्यादि में कोई दुर्वा होगी हो, या अगर आप चौखट पे पूज रहे, चौखट के बाहर तो इतने सारी दुर्वा वगैरह होगी होती है, तो उधर से थोड़ी तोड़ लें। या मंदिर गए हैं तो उधर से थोड़ी सी दुर्वा घास तोड़कर अपने घर की जो है जहाँ पे भी गमले वमले हो वहाँ पर आपको ज़रूर लगाना है। ये जो है अच्छा माना जाता है ये लगाना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।